कहते हैं कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। इस कहानी के बहुत सारे किरदार होते हैं। एक जैसे कोई सिनेमा होता है, कोई थिएटर होता है, रंगमंच होता है, उसके किरदारों की तरह हम सारे लोग होते हैं। ये बच्चे जो बचपन से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनकी परवरिश माता की गोद और पिता के प्यार में होती है, वो बच्चे न कमज़ोर होते हैं न मजबूत होते हैं, उनको परवरिश बनाती है। समाजशास्त्र में कहा गया है कि घर, माता पिता, विद्यालय, आस पड़ोस, खेल का मैदान, यह सब बच्चे के व्यक्तित्व को बनाते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व एक कच्चे माटी की तरह होता है, जिसको जितना भी सुंदर रूप देना चाहें हम दे देते हैं। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, उन सबका बचपन एक ही चलता है, लेकिन हम बच्चों में उन चीज़ों के प्रति अनुराग नहीं पैदा कर पाते हैं जिन चीज़ों से उनके जीवन के आने वाले समय का साफ है। आने वाला समय यानी वो चुनौतियाँ जिनसे उनको परीक्षाएं पास करनी है, कॉम्पिटिशन्स पास करना है, या किसी भी क्षेत्र विशेष में दक्षता हासिल करके एक महान नाम बनना है। जैसे सिनेमा देखने बच्चे जाते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उनमें बहुत सारे गाने होते हैं, धुनें होती हैं, बहुत सारे संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जिनको कभी सिखाया नहीं जाता है। क्या आप बता सकते हैं किसी बच्चे को कोई माँ बाप कहता है, कोई शिक्षक कहता है कि तुम ये गाना याद कर लो फिल्म का, तुम ये डायलॉग याद कर लो? लेकिन बच्चे याद करते हैं, खूब सुनाते हैं आपस में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। एरिस्टोटल ने कहा था कि कैथारसिस एक ऐसी थ्योरी है कि जिस विषय में हमारा मन लग जाता है, तन्मयता लग जाती है, वो चीज़ें अपने आप हमारे दिमाग में आँखों के जरिए वो चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो जाते हैं, एक तरह से रिकॉर्ड हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी भी विषय को रोचकता के साथ पढ़ाएं। विषय को अगर नीरस बना दिया जाए, बहुत टेढ़ा बना दिया जाए, उबाऊ बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से बच्चे की समझ में वो बात नहीं आएगी। उसके समझ में मनोरंजन के वो साधन आएंगे जो आसान होते हैं। तो इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली में जो विद्यालय में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम न केवल इंग्लैंड के बारे में बताएं, हम न केवल ब्रिटेन के बारे में बताएं, बल्कि हम बताएं कि एक और क्षेत्र हुआ करता था जिसको न्यू इंग्लैंड कहते थे। अमेरिका के कुछ क्षेत्र थे जिनको मिला करके एक क्षेत्र बना था, जिन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और जीते भी थे। जब ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन, ब्रिटेन का जो इम्पीरियलिज्म बहुत चरम पे था, उस समय न्यू इंग्लैंड नाम की एक जो अमेरिकन देशों का समूह था, उसने ब्रिटेन को हराया था और अपनी सत्ता हासिल की थी। और यह भी कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक राज्य है। ये सारी नई बातें हैं। आज की डेमोक्रेसी को हम जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ये पार्टी, वो पार्टी, आलोचना, निंदा, इन्हीं के बीच में इन्हीं को सुनती है, इन्हीं को जानती है। लेकिन उन्हें बताने की ज़रूरत है कि दुनिया के इतिहास में फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ हुई जिनसे कि इतिहास की रचना हुई, और 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हम गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, हम नेहरू को चाचा के रूप में जानते हैं, हम इसी तरह तमाम लोगों को जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि किन सिद्धांतों, किन मूल्यों और किन आदर्शों पे समाज की आधारशिला रखी गई और प्रजातंत्र युवा होकर के आज तक आज की युवा पीढ़ी के कंधे पर आया। युवा पीढ़ी के कंधे पर कितना बोझ है, कितनी जिम्मेदारी है, कितना उसको मजबूत करना है, और कैसे एक बेहतर समाज की संकल्पना की जा सकती है, ये सारी बातें हम शिक्षकों को बतानी है। शिक्षा को हमें एक शरबत की तरह बनाना है, सादे पानी की तरह नहीं। पानी में जब मिश्री डाल दी जाती है तो उसको बहुत सारे लोग पीते हैं, और सादे पानी को कुछ कम लोग पीते हैं। हालांकि पानी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन शरबत लोगों की रोचकता का विषय होता है। तो हमें शिक्षा को भी इसी तरह रोचक बना करके कथा कहानियों के जरिए हमें बताना होगा। पुष्पक विमान से लेकर के चंद्रयान की कथा, एक पहली रचना जो कल्हड़ की राज पर रंगड़ी थी, जिससे इतिहास की रचना हुई कश्मीर में, उससे लेकर के आज के वात्स्यायन के अज्ञेय की पुस्तक शेखर एक जीवनी तक की कथा। इतिहास, धर्म, दर्शन, राजनीति, चिंतन, विज्ञान, दर्शन, सबके क्षेत्रों में कहाँ से शुरुआत है और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, इस पूरी कथा को एक रोचक तरीके से बताने पर ही बच्चों को आनंद की अनुभूति होगी। और कोई विषय न तो कठिन होता है, न सरल होता है, बल्कि हमारा नज़रिया उसको स्वीकार करने या न स्वीकार करने का होता है।
हिंदी बहुत आसान लगती है, लेकिन उसमें बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। विज्ञान बहुत कठिन विषय होता है, लेकिन विज्ञान में 100 में 100 अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि आज की शिक्षा को रोचक, मनोरंजक और बच्चों के रुचि के अनुरूप ढालना चाहिए। तभी बच्चे शिक्षित होंगे और वो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं को पास करेंगे, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिताओं को पास करने वाले बहुत छोटे लोग होते हैं और उसके लिए किसी विशेष प्रकार के शरीर रचना या जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। यही मेरा संदेश है और युवाओं से अपेक्षा है कि वो खूब मन लगा करके पढ़ें, आगे बढ़ें और जीवन में एक नया इतिहास गढ़ें।